तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो ना? करते होगे, मगर मैं अपने अब्बा के लिए जीती हूँ। शाज़िल बिलीफ में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कहने पर अपनी जान भी लुटा सकती हूँ, लेकिन अपने अब्बा के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। इसीलिए मैं चाहकर भी हमारी मोहब्बत के लिए अपने अब्बा से नहीं लड़ सकती। पूरा मेरी आंखों में देखो और फखर से बोलो, कभी अपने बाबा की हुकूमतुली नहीं करोगे। मैं कभी तुम्हारे अब्बा से मिला तो नहीं हूं, लेकिन ये सब जान के मेरी नजरों में उनकी इज्जत और बढ़ गई है। शायद इससे भी ज्यादा जितनी तुम उनकी इज्जत करती हो। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा साथ और हाथ अब से तब मांगूंगा जब तुम्हारे अब्बा दिल से राजी होंगे। I promise you. Sorry. से मिलने गई थी, उसे थैंक्स करने। अच्छी बात। चाय पियोगी? मैं बनाती। नहीं। आज हम दोनों दोस्त लॉन में बैठेंगे, ठंडी ठंडी हवा में दोनों साथ चाय पिएंगे। और चाय बनाएगा कौन? मैं। और इस पार्टी में मैं शामिल नहीं हूँ। पता रोजाना मम्मी मुझे हजारों लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही है और हर तस्वीर में मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती। जब तुम्हें मैं लेने आऊंगा ना तो सबकी आंखों में आंखें डाल के तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐसा ले जाऊंगा। उन गली मोहल्लों को मैं बहुत पहले छोड़ आई। दोबारा कभी उन गली में नहीं भटकूंगी। तुम निगाह से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं डरती किसी से, आप डरते हैं। क्या तो मोहब्बत में आपको खुशी मिलती है या फिर दर्द? और मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द। नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन आपको अच्छी चाय मिल जाएगी, ये मेरा वादा है। आज जरा मुझे अपनी बेटी से कुछ बातें करनी है। चल मैं लेके आता हूँ। बेटा मैं भी आती हूँ जरा। अच्छा लाइन है, गिलास तो मुझे दे दे, मैं रख दूंगी। ये लो भाई, चाय आ गई। थैंक यू। पूरा मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने दिल की हर बात कह दो। हर वो शिकवा जो तुम्हें अपने बाप से है वो अपने इस दोस्त से बयान कर दो। ऐसी बातें करें अब्बा? आपसे भला क्या शिकवा मुझे? खुरम, तुम्हारे इस दोस्त को पता है क्या लगता है? इसे लगता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए एक गलत फैसला कर बैठा है और तुम सिर्फ अपने बाप की खातिर खुद को उस फैसले के नीचे दफन कर रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है अब्बा, और आपका हर फैसला मेरे लिए बेहतरी ही रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है तुम्हें कि पता है, दोस्ती का एक असर होता है। इंसान अपने दोस्त की खामोशी को भी समझने लगता है, और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खामोशी साफ साफ बता रही है कि जो बात तुम्हारे दिल में है ना, तुम उसे कहते हुए डर रही हो।
और झूठ बोलकर अपने इस रिश्ते की बेहुरमती नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए इस सवाल को आसान कर देता हूं। ये बताओ, शाजिल को कितना जानते हो? चलो, ये सवाल अगर मुश्किल है तो थोड़ा और आसान कर लेते हैं। ये बताओ, कितना चाहती हो शाजिल को? देखो बेटा, इस वक्त तुम्हारा दोस्त तुमसे बात कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा बाप जो है ना, वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत का दावेदार बाप जब तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने लगा तो तुमसे पूछा ही नहीं, बल्कि अपना फैसला सुना दिया बस। अब्बा, फिर बताओ अपने इस दोस्त को, तुम्हारे दिल में अगर कोई है तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे बाप से जाके बात करूंगा और उससे कहूंगा कि हुरम को वो ला दो जो उसके दिल में है। उसकी खोई हुई मुस्कुराहट उसे वापस करो। बताओ हुरम, प्यार करती हो शाजिल से? अच्छा क्या बेटा? सॉरी सॉरी नहीं पंच सॉरी। सही। शाजिल भाई, शाजिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुरीद किधर गायब हो आजकल? नजर नहीं आ रहे। भाई हम तो यही हैं, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बस आपकी नजर में नहीं आते। तो नजर में रहा करो ना, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। जी। तुम्हारे बीवी बच्चे कैसा? ठीक है, ठीक है सब। ठीक है, जो जो कह रहे थे वो करें। क्या बात है मामा?
अभी तक सोए नहीं। जाहिर है तुमने सोने के काबिल कहां छोड़ा। वालजान, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। क्या हुआ? आपकी दुआएं कबूल हो गई है मामा। I promise you, आज के बाद आप बहुत सुकून की नींद सोएंगे। मुझे शायद खुरम को भूलना पड़े। हुआ क्या है बताओ तो। मोहब्बत में चाहे जितनी शिद्दत हो मामा, अगर बड़ों की बरकत शामिल नहीं होती ना तो हमेशा अधूरी ही रहती है। मुझे और खुरम को आपकी कबूलियत नहीं मिली। लगता है उसके बाबा भी हमें कबूल नहीं करेंगे। I'm sorry, मेरी वजह से आप इतना बेआराम थे। I love you. आप अभी तक सोए नहीं। क्या लगता है तुम्हें इस हालत में देखकर मैं सो पाऊंगा? यार अगर तुम ऐसा समझते हो तो आई एम सॉरी बच्चे, तुम मुझे ठीक तरह से समझ ही नहीं पाए। बताओ क्या बात? जिस लड़की के लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं लगता वो मुझे मिल पाएगी। ठीक तरह से बताओ बच्चे, शायद मैं तुम्हारी को मदद कर सकूं। क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे मामा? जानते हो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और गम एक ही पल में मुझे कब मिले थे, जब तुम्हारी मां तुम्हें पैदा करके हमेशा के लिए हमें इस दुनिया में छोड़ के चली गई थी। तो ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम नहीं बचोगे। मैं लड़ पड़ा था कुदरत के साथ, गिर गया था सिलसिले में। मैंने अपने रब से कहा कि बेशक मेरी जान ले ले, लेकिन
इस बच्चे को बचा ले। एक आवाज आई, जैसे जैसे मेरा रब मुझसे मुखातिब होकर कह रहा हो कि सुल्तान अहमद, तुम्हें इस बच्चे को बड़ा करने के लिए जिंदा रहना है। इसकी हर खुशी, हर तकलीफ को सिर्फ बाप बनकर नहीं, मां बनकर भी देखना। से लेकर आज तक मैं पता है क्या सोचता हूं, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे साथ, तुम्हारी सांसों से तो जी रहा हूं। तुम खुश नहीं तो मैं भी नहीं। I love you, Mama. I love you more than you do. अब बताओ क्या बात। खुरम तक पहुंचने के लिए अगर आप मेरा साथ देना चाहेंगे तो शायद कुछ नहीं कर सकते। शायद बात बहुत आगे निकल चुकी। बात जहां तक भी निकली हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी हर ख्वाहिश को गुलाम बनाकर तुम्हारे कदमों में डालने का इख्तियार रखता है। अगर मैं कहूँ खुरम अपने बाबा से इतना प्यार करती है जितना मैं आपसे, तो कुछ गलत नहीं होगा। अब जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई उसको पैदा होते ही मरने के लिए कचरा कुंडी में फेंक गया। क्या कहा? कचरा कुंडी? जी मामा, कचरा कुंडी। इतने संगीन लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो एक दिन की बच्ची को मरने के लिए कचरा कुंडी में फेंक गए। शायद वो चाहते ही नहीं थे कि वो जी सके। इतने में वहां एक शख्स आया और उसने उसे बचा दिया। उसे अपनी बेटी समझ के पाला पोसा, हर खुशी में उसकी खुशी को आगे रखा। कोई चाहे कुछ क्यों ना हो, उसके बाबा से उसके लिए आगे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तक खुरम का बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो जाता, तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। जी मामा, बिल्कुल ऐसा ही। दिल छोटा मत बनो बच्चे। खुरम चाहे किसी भी खानदान से हो, उसका बाप कोई भी हो, अगर तुम दोनों जो होना चाहते हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मामा पे ट्रस्ट करते हो ना? आओ अंदर से। शाज़िद, शाज़िद देखो मैं कॉल कर रही हूँ। इस वक्त का तुम्हें कब से इंतजार था ना? शाज़िद, उठो ना। सुबह सुबह
शाजिल उठो ना, क्या पता कि मैं कुछ बहुत जरूरी बताना चाह रही हूँ। उठो ना शाजिल। अच्छा जोड़ता हूँ। अरे यार, ये तो वाकई तुम हो। उठाओ ना कॉल, या फिर बंद कर दूं? हेलो, हाँ हाँ ब्रो। गुड मॉर्निंग सनशाइन। एक बात बताओ, अगर आज मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग के साथ एक न्यूज़ ब्रेक करूं, शायद वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी न्यूज़ हो। हाँ तो जल्दी ब्रेक करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब्बा मान गए और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। एक मिनट। क्या कहा? तुम्हारे बाबा मान गए? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मतलब वो हाँ। अच्छा सुनो, आज रात के डिनर पर तुम इनवाइटेड हो। अब्बा ने इनवाइट किया है तुम्हें, आओगे ना? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी जान की तारीफ ही तो की है मैंने बस। प्लीज सफियान बी सीरियस। 4 दिन बाद हुरम की शादी है, शाजिल इतना दुखी है और आप यहाँ आराम से नाश्ता कर रहे हैं। एक तो पहले खुद इतना अच्छा नाश्ता बनाती हो तो, और उसके बाद नाश्ता करो तो एतराज करती हो। नूर, मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं समझ पाऊंगा, ये बता रहा हूँ आज मैं तुम्हें। और देखो, जहां तक बात है तुम दोनों जाओ यहां से। शाजिल हुरम के घर चला तो जाएगा, लेकिन शहाबुद्दीन उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। बैठे नाश्ता करते हैं, आइए। अरे अम्मा, क्या बताऊं, यहाँ तो लग रहा है पार्टी चल रही है, पार्टी। अपनी बेटी के आशिक के लिए पता नहीं क्या क्या खाने बनवा लिए लोगों ने। हैं? क्या क्या पक्का है खाने में? ईमान से भाभी के हाथ में तो जायका भी बहुत है। चुप हो जाओ अम्मा, हर वक्त अपनी राल मत टपकाया करो, सैलाब आ जाएगा एक दिन। मैं क्या बात कर रही हूँ, तुम क्या सुन रही हो? अच्छा बता, क्या बता रही थी? क्या हुआ उस फरहाद के साथ? हाय अम्मा, फरहाद को तो यहाँ कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। 20,000 की चप्पलें घर का चक्कर लगा लगा कर घिस गई हैं उसकी। वैसे अम्मा एक बात कहूं, मुझे ना उसको देख के तरस भी आता है। मुझे ना उसको देख के वो शेर याद आता है जो ट्रकों पे नहीं लिखा होता, चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, मगर क्या करूं, ये ख्याल मुझे दोपहर को ही क्यों आता है। अरे उसका तो नाम ही इतना मनहूस है ना। मजनू को आज तक लैला मिली है जो इस फरहाद के हाथ शीरी लगती है। अरे अम्मा, हमें क्या, फरहाद को शीरी मिले या ना मिले, लेकिन हमें तो शीरनी में करोड़ रुपया मिल गया ना, और क्या चाहिए। बस अम्मा दुआ करो कि ये अगली वाली पार्टी में ना नोटों वाली हो, उससे भी 1-2 करोड़ मिल जाएगा। कसम से उस ट्रिपल शाह के चिल्ले में जाकर तो 2 के 6 हो जाएंगे। मजा आ जाएगा ईमान से। वैसे अम्मा एक बात कहूं, किस्मत हो ना तो हुरम जैसी, सारे करोड़पति उसी के नसीब में लिखे हुए। छोड़, दफा कर। तू क्या अपना दिल खट्टा कर रही है? तेरा 3 करोड़ तक दरवाजे पे खड़ा है। हाँ वैसे अम्मा ये अच्छा याद दिलाया, क्या खबर है पीर बाबा की? अरे उनका फोन तो 24 घंटे बंद रहता है, बस एक सादा सी टोन सुनाई देती है।
आपने घबराना नहीं है। हाय अम्मा, कैसे ना घबराएं? मुझे तो लग रहा है हमें पीर बाबा के पास चक्कर लगाना पड़ेगा। बावली हो गई है क्या? समझ में नहीं आता तुझे के फोन 24 घंटे बंद होने का मतलब क्या होता है? मतलब ये है चिल्ला कट रहा है। ईमान से ये 1 करोड़ के 10 करोड़ ना हो गए ना तो नाम बदल देना मेरा। और अम्मा, अगर ये डूबा ना, फिर देखना तुम, कहीं के नहीं रहेंगे हम, याद रखना। नाम बदल देंगे ये और वो। इतने संदिग्ध लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो एक दिन की बच्ची को मरने के लिए कचरा कुंडी में फेंक रहा है। शायद वो चाहती नहीं थी कि वो जी सके। इतने में वहां एक शख्स आया और उसने उसे बचा लिया। डैडी, कुछ हुआ है? खैरियत तो है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं भाभी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। शाज़िल, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी वार्डरोब में तुम्हारे पास कोई ऐसे कपड़े नहीं है जो तुम मुहर्रम के घर पहन के जा सको? नहीं ना भाभी, दिन भी तो देखें कितना स्पेशल है। अच्छा प्लीज, अब अपने आप को डाउनप्ले करने की जरूरत नहीं। तुम भी कोई कम स्पेशल नहीं हो, जो पहनोगे जचेगा। नहीं भाभी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कुछ स्पेशल कलर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे ये बताओ, हुरम का फेवरेट कलर कौन सा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये ब्लू वाली शर्ट पर, इसमें इंसान सोबर लगता है और भरोसेमंद भी। नहीं, और ऑफिस वर्कर भी। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। What about this black one? ये ट्राई कर लो, it's so nice। गैंगस्टर वाली फील आएगी पूरी। चाचू क्यों बोल कर रहे हैं? ये पिंक वाली पहन ले, बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल नहीं चवन्नी, बहुत पिंकी पिंकी फील आएगी। और मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए ताकि हुरम के बाबा को अपनी बेटी का रिश्ता देते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। शाज़िल प्लीज, एक दफा तुम अच्छी तरीके से बैठ के सोच लो इस बारे में। इतना नर्वस तो दूल्हा भी नहीं होता है। दूल्हा? हुरम भी देख के हैरान रह जाएगी। क्या आइडिया दिया आपने? अरे शाज़िल, शाज़िल,
मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतने सारे काम कैसे टाइम पे होंगे। मुमताज, तुमने अकबर को बोल दिया ना दूध लाने के लिए? जी मानी जान, आप क्यों परेशान हो रही है? मैंने अकबर को कह दिया था मार्केट से दूध लेकर आएगा। अच्छा तुम ये रहने दो ना, मैं कर लूंगी ना, तुम जाओ आराम करो अपने कमरे में, तुम्हारे सर में दर्द हो रही है ना। अरे मेरे सर के दर्द की खाक, ना बड़ा आदमी आ रहा है, ऐसे कैसे ना काम करूं? अपने कमरे में थोड़ी बैठ सकती हूँ। वैसे आपने मीठे में क्या बनाने का सोचा है? मैं सोची थी कस्टर्ड बना लेते हैं। हाँ, पेस्ट्रियां भी डाल देंगे। हाँ, कस्टर्ड भी बना लेते हैं। मैं तो सोच रही हूँ उसके लिए आइसक्रीम भी मंगवा लेती हूँ। क्या पता मेरे बेटे को आइसक्रीम पसंद हो। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह, ये सब क्या है? किस चीज की तैयारियां हो रही है? कौन आ रहा है? क्यों, तुम्हें नहीं पता कौन आ रहा है? हम पता है एक बंदा आ रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? एक बंदा? और वो एक बंदा कितना खास है ये नहीं सोच रही? कोई खास वैसे नहीं है। और अम्मी, हमें ना उसे ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करें थोड़ा सा अपने आप को। तो मत चढ़ाओ ना, मुझे काम करने दो। वो बेटा है मेरा और मैं उसे जाती तौर पे जानती हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं जानती। अच्छा, क्या बात है भाई, बड़े सगे पैदा हो रहे हैं उसके इस घर में। तो और नहीं तो क्या। ये देखो, मेरे बेटे की कॉल आ रही है। हेलो। ये आपको क्यों कॉल कर रहा है? सुना तुमने कुछ? हुरम पूछ रही है कि तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो। वो कह रहा है कि आप मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। क्योंकि मैं उसकी तरह फ्री नहीं हूँ इसलिए। तो तुम दोनों मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम खुद ही बात कर लो ना इससे। ये लो, बात करो इससे। मैं करो ना बात। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुबह से बार बार कॉल क्यों किए जा रहे हो? हैं? क्या मतलब है यार, ऐसे क्यों डांट रही हो? क्या मैं अपनी हुरम को बार बार फोन नहीं कर सकता? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठा रही इसका मतलब मैं बिजी हूँ, और अगर मैं बिजी हूँ तो तुम क्या अम्मी के नंबर पे कॉल करोगे? कोई डिसेंसी है तुम्हारे अंदर या नहीं? आखिर तुम इस घर के हे, क्या 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 इस घर के क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। बताओ ना हुरम, ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी वाली फीलिंग्स? यही कि जब मुझे ऐसा आम सा शख्स दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के घर का दामाद बनने वाला है। शाज़ना, तुम बाज आ जाओ। तुम एक ही दिन में कितने शरारती हो गए हो। क्या करूं यार, तुम्हारी बहुत तूफानी याद आ रही है। अभी आ जाओ क्या? नहीं 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 नहीं, तुम्हें रात के खाने पे बुलाया है, शाम की चाय पर नहीं। फोन रखो। जानता हूँ हुरम, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। अपनी बाइक की तरह पूरी तरह भाग गया हूँ। तुम्हारी याद आती है, तुम तक पहुंचना चाहता हूँ। शासन, तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो। मैं फोन रख रही हूँ, रात में मिलेंगे। लेकिन मैं तो पहुंच गया हूँ। कहाँ? तुम्हारे दर पर। क्या? हाँ, बेल बजा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? शासन की बच्ची, तुम जरा चुप। मैं गेट पे देखती हूँ, पता नहीं कौन आया है। अम्मी 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 अम्मी, भाई सॉरी सॉरी, ये आपका फोन। मैं दरवाजे पे देखती हूँ। सॉरी सॉरी, सो सॉरी।